कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो वो कंपाउंड शो करेंगे एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रो नाइट्रोसो में जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के लिए sp3 हाइड्रोजन हो और उसका एनाइन रज्जो करके कहां चला जाए, ऑक्सीजन के पास। तो वो क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। यूरिया अमाइड का केस अलग था, उसमें नाइट्रोजन से एच निकलता है ना कि कार्बन से। रीजन है कि नाइट्रोजन वाला एच ज्यादा एसिडिक है। तो इस तरह से कहानी को हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसके बाद मैंने टॉपिक लिखाया परसेंटेज ऑफ इनॉल, के इनॉल यहां पर ज्यादा होगा। जनरली तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनॉल से। बट अगर इनॉल एरोमेटिक बन जाए उस कंडीशन में इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा। एरोमेटिक ना बने तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए तब भी इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस का मतलब जैसे ये फोटो आपको दे दिया और आपसे पूछा क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब आप देखो पाई सिंगल पाई, यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस है, इसे हम बोलेंगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस। बट यही रेजोनेंस अगर इस तरह का होता, ये फोटो, अब पाई सिंगल पाई इधर भी रेजोनेंस है, पाई सिंगल पाई इधर भी रेजोनेंस है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसे बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। और अगर क्रॉस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस के बारे में बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस मतलब जितना लंबा रेजोनेंस हो सकता है उसे आप बोलेंगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तब भी इनॉल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। मगर एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ये फैन ऑन कर देना फ्रंट, ठीक है, और स्पीड भी बढ़ाना है इसका, ठीक है। सारे फैन ऑन कर देना, ठीक है। ओके, आज सब नहा के आए, ठीक है। चला जाए यार, अब तो जो है, मेरे को तो ये बोला था पढ़ाना था, मुझे क्या पता फैन भी मुझे ही ऑन करने थे, ठीक है। ओके, तो देखो एक्सटेंडेड रेजोनेंस एरोमेटिक, क्वेश्चन टफ हो जाता है ये, क्योंकि एग्जाम में कीटो फॉर्म दिया होता है। हवा में आपको उसका इनॉल फॉर्म बनाना पड़ेगा और देन डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर कीटो फॉर्म गिवन होगा, आप उसका इनॉल बनाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कीटो इनॉल में से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कि ए वाला ज्यादा स्टेबल है या फिर बी वाला, ठीक है। जैसे पहला फोटो आपको ये दे दिया, बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्या यहां से करेगा, यहां से करेगा? तो इस क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आंसर है कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कीटो ज्यादा स्टेबल है या फिर इनॉल। तो साहब एग्जामिनर ने आपको कीटो दिया है, आपको खुद को इसका इनॉल बनाना है, देन डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अब आप देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, लोन पेयर एच को खा गया और एच को खाने के बाद यहां पर इस तरह से ग्रुप जुड़ गया। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन आने से ये डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। ओएच को क्या बोलते हैं, ऑल। कौन सा फॉर्म है, इनॉल। ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज है। तो अब आप देखिए डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन। ओएच को क्या बोलेंगे, ऑल। कौन सा फॉर्म है, इनॉल। और ये फिनाइल रिंग पर इनॉल बना है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो बताइए फिनॉल में क्या छुपा है, इनॉल। क्या छुपा है, इनॉल। तो आगे हम कुछ बातें करेंगे। अब यहां देखो, क्या इस इनॉल में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 6 पाई से रिजल्ट एरो या एंटी, स्टेबल अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ऑलमोस्ट 99.99% यहां पर इनॉल बन जाएगा। तो बताइए ए ज्यादा स्टेबल है या बी? तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो भैया आपको इससे ये बनाकर देखना पड़ेगा, देन डिसाइड करना पड़ेगा कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है या नहीं है। कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि इनॉल बनाना ही ना पड़े और डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते। पहले बताओ ये साइक्लिक है या नहीं? साइक्लिक ही नहीं है। अरे साइक्लिक है या नहीं है?
क्या सब्जेक्ट चेंज कर लिया, आर्ट्स वार्ट्स ले लिया, क्या है बताओ जल्दी। या कोई बिजनेस चालू करा है? ये बताओ साइक्लिक है या नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूं ये साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है? बताओ क्या ये साइक्लिक है। अब यहां या तो एरो बनेगा या आंटी बनेगा, यहां या तो एरो बनेगा या आंटी बनेगा। अब आप यहां देखना, दो दो चार, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, चार। और दो हाइड्रोजन के आगे कितने हो गए, छह। और छह पर एरोमेटिक बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। भाई हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन आकर यहां पाई बॉन्ड बना नहीं बना, बना। तो अब बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इनॉल एरो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो इनोलाइजेशन ज्यादा या कम, ज्यादा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए, रट के मत जाना, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना। अब ये बताओ क्या ये साइक्लिक है। साइक्लिक, साइक्लिक। ओके, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, चार। क्या दो हाइड्रोजन के भी आएंगे, छह बनेंगे नहीं बनेंगे, एरोमेटिक बनेगा नहीं बनेगा, इनॉल का परसेंटेज ज्यादा या कम, ज्यादा। कॉन्सेप्ट सर। दिखा हुआ है, अगर आप ये रट के हेलो। गए तो अगला ये आएगा। बताओ टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहीं से करेगा बेटा, यहां हेलो। से करेगा। अब पहले हेलो। बताओ साइक्लिक है। अच्छा, रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, चार। डाउट आ दो गया। हाइड्रोजन के आएंगे, देखो कितने सही हो गए, भाई। छह। आठ। अरे। छह क्या हो गया, एरो। हेलो। पता है ये एरोमेटिक हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो, अरे दो हेलो। ये दो ये दो ये कितने, हट। साइक्लिक। गजब करते हो पांडे जी, ठीक है। यही तो बनेगा। दो दो चार, दो छह। अच्छा वो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं दिख रहा। पापियों। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट। हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो एरोमेटिक है या नहीं है। देखो नहीं दिखता, कभी कभी जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है हमारा तो दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, अब देखो, आप वो रट के गए, ये आएगा एग्जाम में। पहले बताओ साइक्लिक है, यूं करके क्या। साइक्लिक है या नहीं है। ओके, टॉटोमेरिज्म शो यहां से करेगा। कितने, दो। और दो लोन पेयर कितने हैं, चार। और दो हाइड्रोजन के कितने हैं, छह। एरोमेटिक बनेगा नहीं बनेगा। खैर, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इनॉल का परसेंटेज ज्यादा या कम, ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताओ क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने टाउटामेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा। करेगा नहीं करेगा, करेगा। बताइए, मिडिल से करेगा, कोने से करेगा। क्या कभी कोने से कर सकता है। अच्छा ये बताओ, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है। बताओ साइक्लिक है या नहीं है। बॉल फुल ऊंचा घूम घूम के, फुल घूम के जवाब दे रहा है, यूं लेता है। सारी दुनिया ने बोला नहीं है तो यूं नहीं कर, सारी ने दुनिया ने बोला हाँ ही है तो यूं घुमा देता है। कहना क्या चाहता है, बोल्ट वोल्ट खुल गया गर्दन का। टेम्परेचर कम, हाँ कर दो कम। ज्यादा, ज्यादा वादा नहीं, ठीक है। उधर उधर ठंड ज्यादा है, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही उधर जाओ। टेम्परेचर कम मत करना, 18 से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नहा के आते नहीं 10-10 दिन से। और जम शो करेगा या नहीं करेगा। पहले बताओ क्या ये साइक्लिक है क्या। तो एरोमेटिक तो नहीं बनेगा। आंसर आएगा या तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो साहब यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर मूव करा, और यहां पर H जुड़ जाएगा। और जैसे ही H जुड़ेगा, OH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखो, पाई सिंगल लोन पे, क्या यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस को क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस से स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल।
इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो इनोलाइजेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। बताइए दोनों में से स्टेबल ए वाला, बी वाला? बी वाला। बी इज ग्रेटर देन ए। ध्यान रखना एग्जाम में ये बनाकर नहीं देगा, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है? तो यहां पर ये डिसाइड करेगा कि बताइए इसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा या कीटो का, तो आंसर आएगा इनॉल। ऑलमोस्ट 70 से 80% इनॉल जो है इस तरह के एक्सटेंडेड रेजोनेंस में बन जाते हैं। बताइए एरोमेटिक में ज्यादा बनते हैं या एक्सटेंडेड रेजोनेंस? क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा, मान लीजिए कोई कीटो फॉर्म है जो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो उसका कौन सा फॉर्म बनेगा? इनॉल। और अगर इनॉल स्टेबल बन रहा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड में मान लीजिए ये 80% बन गया, तो बचा हुआ 20% कौन सा फॉर्म होगा? कीटो। बताइए इनॉल ज्यादा स्टेबल या कीटो? ठीक है, मान लीजिए बच्चों किसी कीटो फॉर्म की दो इनॉल फॉर्म बन सकती है। किसी कीटो फॉर्म की दो इनॉल फॉर्म बन सकती है, एक स्टेबल वाली और एक अनस्टेबल वाली। बताइए हम स्टेबल बनाएंगे या अनस्टेबल? तो ये कीटो से जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल इनॉल की तरफ जाएगा या अनस्टेबल? स्टेबल की तरफ जाएगा। मान लीजिए ये 80% बन गया, तो बचा हुआ जो 20% है वो फॉर्म कौन सा रहेगा? कीटो। भाई कीटो से एक ही इनॉल की तरफ जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। बताइए स्टेबल वाली की तरफ जाएगा या अनस्टेबल? तो अगर इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करना है ए बी सी में, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ए, उसके बाद बचा हुआ बी, और उसके बाद सी जो नहीं बन रहा है। क्या ये कहानी क्लियर है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया। कल मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे जब ये सेम क्वेश्चन आज होमवर्क में भी मिलेगा, ठीक है? तो अगर कल ही डाउट पूछना है तो कल ही बता दूं फिर मैं। कल भी पूछना ही है तो आप बताओ, कल ही बता दें या आज ही बता दें? नीट 2013 के बाद सेम क्वेश्चन वापस 2021 में रिपीट हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। तो बात करते हैं भाई इस क्वेश्चन के बारे में। ए बी सी तीन फॉर्म है। पहले बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? है? अच्छा, यूपीएससी में पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे। अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडालाइड, एसिडालाइड, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डी कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन? सिलेक्शन एक एंड से हुआ, एक एंड से दूसरे एंड पर। बताइए पीसीसी में कितनी करी ना? नंबरिंग अगल से करें, बगल से, या कहीं से भी? 1 2 3 4 5। डॉन का पोजीशन कौन कौन सा है? 2 एंड 4। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद क्या करें? नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच। क्या कोई साइड ब्रांच आ रही है? पीसीसी में कितनी करी ना? 5। 5 को क्या बोले? पैंट। सारे सिंगल बॉन्ड एंड 2 4 टाई ऑन। कीटोन को क्या बोलेंगे? ऑन। कीटोन को क्या बोलेंगे? ऑन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 पेंटेन डाई ऑन। डाई क्यों लगा है? पक्का? पहले बताओ टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? कोने से भी कर सकता है और मिडिल से भी। ज्यादा एसिडिक मिडिल वाला है कोने वाला? तो जैसे ही बेस डालेंगे ज्यादा एसिडिक एच निकलेगा या कम एसिडिक? तो भैया एच मिडिल वाला निकलने के चांसेस ज्यादा है या कोने वाला है? तो भाई इधर भी इनॉल बन सकता है और इधर भी इनॉल बन सकता है, मतलब ए भी बन सकता है और बी भी बन सकता है। क्या इस कीटो से दो इनॉल बनने के चांसेस हैं क्या? बताइए इनॉल स्टेबल वाला बनेगा या अनस्टेबल? जैसे यहां से एच का मूवमेंट हुआ, तो यहां से एच का जब माइग्रेशन हुआ तो एच इस ऑक्सीजन पे चला गया। ऑक्सीजन पे जाने के बाद आप देखिए पाई सिंगल लोन पेयर, क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस से इनॉल स्टेबल या अनस्टेबल? तो बताइए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा नहीं आएगा? बताइए बी और सी में ज्यादा स्टेबल?
तो तीनों टॉटोमेरिक फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सी। उसके बाद बताइए कीटो आएगा या अदर इनॉल? मतलब कीटो आएगा या अनस्टेबल इनॉल? अनस्टेबल इनॉल। तो उसके बाद कौन आ जाएगा? बी। और उसके बाद यहां पर बना हुआ ये वाला इनॉल भी एग्जाम में लिखा था। और एग्जाम में पूछा कि तीनों टॉटोमेरिक फॉर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। घर जाते यही डाउट आएगा, सर ये पीछे क्यों गया? भाई कीटो की दो इनॉल बन सकती है, या तो इक्विलिब्रियम सी की तरफ जाएगा या ए की तरफ। अब आप डिसाइड करो, सी की तरफ जाएगा ए की तरफ। मिडिल वाला एच ज्यादा एसिडिक है या कोने वाला? मिडिल वाला एच निकला, एनाइन बना, और यहां पर जो है क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है क्या? तो इसका परसेंटेज ज्यादा या कम? मान लीजिए 80% ये बना, तो 20% कौन सा फॉर्म है? कीटो। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? सी बी ए। क्लियर? कोई डाउट है? 2013 में, सॉरी 13 में ऐसे लिखा हुआ था। जब 21 में आया एक क्वेश्चन, तो लिखा था कि पेंटेन 2,4 डायोन का मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा है? चार ऑप्शन दिए थे। बताइए मोस्ट स्टेबल इनॉल मिडिल में बनेगा या कोने में बनेगा? मिडिल में। तो यही होगा। समझ गए? वापस आ सकता है, रिपीट हो सकता है, सेम टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है? उसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती रहती है। अगर हम बिल्कुल भी भटक गए अपने ट्रैक से, क्या आईआईटी में ये आता है, आईआईटी में वो आता है, फिर तो वो भी पढ़ो जो पीएचडी में आता है। भाई जब आपको पीएचडी करनी है तो कुछ भी पढ़ो। अभी सिलेक्शन करवाएंगे, अच्छी रैंक से सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है? और उसके बाद एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे जो भी पढ़ना है। और वहां आपको पता आता ही नहीं है, और आप इतने फालतू हो भी नहीं, जो नहीं आता वो पढ़ोगे, ठीक है? भाई अभी अभी कॉमर्स की किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्योंकि पता है आता ही नहीं है। नहीं आता ना? चलिए अच्छा। यहाँ दो लाइन छोड़ देना। अरे बात नहीं करो, जल्दी छापो। बेकार में आज क्लास लेट हो जाएगा बात करने के चक्कर में। बात करें, हर बात पे 5 मिनट ऐड होते हुए चले जाएंगे। ये सजेशन नहीं, धमकी मान ले इसको। सजेशन तो पिछले 1.5 महीने से दे ही रहा हूं ना आपको, कि कृपा करके बात ना करें, बात ना करें। और तू मुस्कुराता हुआ जो है इधर से साइड से अपने बिठा रखे तूने इर्द गिर्द में। कहाँ तेरी गैंग का सदस्य? उधर बैठ गया। अच्छा। रज्जो करके चला जाएगा, वही बनेगा वो तो। वही तो बनेगा। इधर की बात कर रहा है ना? ले जा बेटा। इधर बन जाएगा, फिर इधर बन जाएगा, फिर इधर बन जाएगा, फिर इधर बन जाएगा। ठीक है? हम इसको ऐसे लिखते हैं, पाई बॉन्ड रात में उधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ठीक है? ये पान वाले ने बताया था हमें, ठीक है? अच्छा नोट करें आप लोग।
छाप लिया? छाप लिया भाई? ओके। टॉटोमेरिज्म समाप्त। यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिख लो। 1 मिनट मॉड्यूल देना। एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा देता हूं जो नीट एग्जाम में पूछेगी। यहां लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of the following tautomeric compound, the order of stability of the following tautomeric compound, the order of stability of the following tautomeric compound। तो देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन होगा लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपेयर करो, या फिर कार्बोकेटाइन का कंपेयर करो, या फिर टॉटोमर का कंपेयर करो। तो आपको क्वेश्चन को रीड करके वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जहां जिससे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये टॉटोमेरिक का स्टेबिलिटी कंपेयर करना था। एरोमेटाइजेशन में इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक तो नहीं बनेगा। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस से सी वाला ज्यादा स्टेबल आ गया। अब अगर बी कीटो से इनॉल सी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है। अब हमें डिसाइड करना है कि सी बने या फिर ए बने। तो सी जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल है, तो सी सबसे पहले आ गया। उसके बाद कीटो फॉर्म, और उसके बाद अदर इनॉल, ठीक है। फिर भी आपकी इच्छा हो तो कल मॉड्यूल डिस्कशन के समय आपको लगे कि हम तो दोबारा जो है डिस्कस करेंगे, तो सीख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। टॉटोमेरिज्म समाप्त। ये छाप लिया? बोर्ड पर देखेंगे, ये बोर्ड पर जो मैंने कार्बोकेटाइन बनाया है, क्या इस कार्बोकेटाइन को रज्जो मिली क्या? अल्फू मिली? कितनी है? 9। तो अल्फा हाइड्रोजन 9। ये बताइए अगला जो केटाइन बनाया, इसको पास कितने अल्फा चाहिए क्या? अगला केटाइन बनाया, बताओ इसके पास कितने अल्फा? 3 और 2, 3 और 2 3 ही होता है। okay, ठीक है। ये कैटाइन 1 डिग्री कार्बन पे है तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री पर है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री पर है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताइए 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? अगला टॉपिक चालू कर दिया, ध्यान रखना मैंने, तो ध्यान से। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? 2 डिग्री या 3 डिग्री? पक्का? अच्छा, 2 डिग्री कैटाइन ज्यादा स्टेबल या रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या सपना? अच्छा, आपको मौका मिले कार्बोकेटाइन बनाने का, तो 2 डिग्री बनाए या 1 डिग्री बनाओगे? तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 2 डिग्री या 1 डिग्री, क्या बनाओगे? 2 डिग्री, 3 डिग्री?
2 डिग्री रज्जो, रज्जो मोर रज्जो, मोर रज्जो या नो रज्जो, रज्जो या सपना, याद रहेगा। ओके, यहां पर बहुत ध्यान से खेलना। ये दो फोटो मैंने एक फोटो बना दिया, दो लोकेशन है, एक ए और एक बी। एक समय आएगा जब हवा में कार्बोकेटाइन बनाएंगे और बॉस हवा में अल्फा गिनेंगे। यू नो अल्फा, हाइपर का नाम सुना है, अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अब हवा में तब हो पाएगा जब लाइन हवा में पता हो, नहीं तो पन्ने पलटने पड़ेंगे, ठीक है। बताओ, ये ए और बी दो कार्बन है, ए पर कैटाइन और बी पर कैटाइन अगर आपको मौका मिले बनाने का, कहां बनाओगे? क्योंकि यहां 2 डिग्री बन जाएगा और यहां 1 डिग्री, तो कौन सा बनाएंगे? क्या ये डाउट है क्या सर, हमें कैसे पता लगेगा कौन 2 डिग्री है कौन 1 डिग्री है? ये 2 डिग्री करीना और ये 1 डिग्री करीना। जैसे साहब आप जो है ये फोटो रट के चले गए, तो ये फोटो एग्जाम में आएगा, बताइए ए और बी में से कैटाइन कहां बनाओगे? क्योंकि ए पर कैसा 3 डिग्री और बी पर 1 डिग्री। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, धीरे धीरे गेम का लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। मौका मिला कैटाइन बनाने का ए पर बी पर, पक्का? है पक्का? बहुत ही शानदार, औंधा प्रदर्शन, उम्दा। ओके, सोच, ए नहीं सोच लो, ए या बी? क्यों? क्या ये बेंजीन है? यहां जो कैटाइन बनेगा रज्जो करेगा, तो बताइए कैटाइन ए पर बी पर, ए पर बी पर। अब बताओ ए पर बी पर है, पक्का? ओके, संभल के खेलना। अब बताइए कैटाइन ए पर बी पर या कहीं पर भी? क्यों, यहां तो बेंजीन है, वहां भी बेंजीन है, ध्यान रखना, ठीक है। ए पर बी पर या कहीं पर भी, यहां भी कैटाइन रेजोनेंस करेगा, यहां भी करेगा। अब मैं यहां ग्रुप लगाऊंगा, वो डिसाइड करेगा कहां बनेगा, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमने ऐसी मेहनत करी इसलिए बात कर रहे हैं। ये डिसाइड करेगा कैटाइन ए पर बनेगा या बी पर बनेगा। NO2 लगाया है, साइनाइड लगाया, CS3 लगाया, OH लगाया, CD3 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया। बहुत ही शानदार, उम्दा प्रदर्शन है। ए या बी? क्यों, इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस एम यहां बनने वाले कैटाइन को क्या कर देगा, अनस्टेबल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है। ए या बी? अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, है? ओके, अब बताओ। ए, अब थोड़ा सा संभल के खेलना। ओके 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 ओके, अच्छा वेट, अब निपट गए आप लोग, ठीक है। पहले बताओ, क्या यहाँ कैटाइन रज्जो करेगा? यहां भी करेगा। एवेंजर का कौन सा इफेक्ट, +H, कितने अल्फा? यहाँ कितने? +H, 2 का ज्यादा 3 का ज्यादा? बुढ़ाऊ को क्यों नहीं जगाया? जगाया था, अभी तुमने बुढ़ाऊ को ही जगाया था, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इसलिए नहीं जगाया, ठीक है। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब लास्ट टाइम बताओ, कैटाइन जो है ए पर बनेगा बी पर बनेगा? ए पर रज्जो, मोर रज्जो। चलो संभालो फिर।
बी या ए? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लोन पेयर वाला। यहां वाले कैटाइन का सपना पूरा होगा या नहीं होगा? क्या इसका पड़ोसी लोन पेयर वाला है क्या? मिस्टर इंडिया ध्यान रखना, ठीक है? अब बताओ, ए या बी? ए या बी? अच्छा, अब बताओ ए या बी? अब बताओ ए या बी? अब बताओ ए या बी? पक्का? चलो, ग्रुप लगाऊंगा, डिसाइड करेंगे। CS3, NO2, एल्डिहाइड, साइनाइड, साइनाइड, OH। पक्का? क्यों? सपना। बताओ। बताओ। अभी भी है? ए राजो, मोर राजो, सपना। गजब यार, ठीक है। अभी एलन डिजिटल पे ब्रॉडकास्ट करूंगा मैं 10 क्वेश्चन। घर जाके प्रैक्टिस करना है 10 क्वेश्चन की। क्या 10 क्वेश्चन है? कार्बोकेटाइन बनाने वाला, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में केटाइन खुद को ही बनाना है। अब खुद कब बनाएंगे? जब हमें पता हो कि कहां बनेगा। भाई जो हम फेफड़ा फाड़ के आए रज्जो सपना, उससे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एवेंजर से। नहीं तो पेजेस पलटने पड़ेंगे। और हमारा जन्म पन्ने पलटने के लिए थोड़ी हुआ है। हमारा जन्म नोट गिनने के लिए हुआ है, ठीक है? ओके। अब इससे काम नहीं चलेगा करने से, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा। बताइए, कैटाइन ए पर बी पर? पक्का? अब एरो घुमाएंगे भाई। कैटाइन पहले बताओ ए पर बी पर? अगर बच्चों ये एरो ऐसे घूमा तो एरो का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस वाले कार्बन पर क्या आएगा? एनाइन। और यहां क्या आएगा? कैटाइन। आएगा नहीं आएगा? मान लीजिए आपको नहीं आता ये पाई बॉन्ड घुमाना, तो घुमाना नहीं आता तो क्या होगा? गलती से इधर घुमा दोगे। ऐसी तो गलती कर सकते हो ना, कि इधर घुमा दे या इधर घुमा दे। यही तो करोगे कि सर हम इससे अलग भी कर सकते हैं, ठीक है? बताओ, ये पाई बॉन्ड इधर घूमा, बताओ इधर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। इधर क्या आ गया? एनाइन। इधर क्या आया? कैटाइन। तो बताइए, ऊपर वाला एरो सही है या नीचे वाला है? अच्छा, अब बताओ साहब, कैटाइन जो है ए पर बनेगा बी पर? है? बताओ, एरो सही है गलत है? सही है गलत है? अच्छा, अब यहां पर जो है, आप बताना। दिखना भी चाहिए ना, इसलिए बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है? 2 कार्बन है, ए और बी। बताओ, कैटाइन ए पर बी पर? एरो सही गलत? इधर क्या आया? एनाइन। इधर क्या आया? कैटाइन। बताओ, कैटाइन ए पर बी पर? है? एरो सही है गलत है? इधर क्या आया? कैटाइन। इधर क्या आया? एनाइन। अब बताओ, कैटाइन ए पर बी पर? मुझे नहीं आता। ए पर बी पर? एरो सही है गलत है? इधर क्या आया? एनाइन। इधर क्या आया? ये पाई बॉन्ड घुमाना तभी आएगा जब आपको पता होगा कैटाइन कहां स्टेबल बन रहा है, ठीक है? नहीं तो फिर यही करते रहेंगे। मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरह से घुमा लो, डिसाइड कर लो। तो भैया H+ की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड घुमाना है। तो अब बताओ, कैटाइन ए पर बनेगा बी पर बनेगा? है ए पर। ये पाई बॉन्ड इधर घुमा तो यहां क्या बनेगा? एनाइन। एनाइन क्या खा जाएगा? H+। और जैसे ही एनाइन H+ को खा गया, यहां पर बन चुका है कार्बोकैटायन। बताओ अल्फू, बताओ कितना? 3 और 3 6।
मान लीजिए आपसे गलती हो गई, H प्लस की प्रेजेंस में कैटायन बनाना था इसी क्वेश्चन में और आपने एरो इधर घुमा दिया, तो बताओ यहां क्या आएगा? एनाइन। एनाइन क्या खा जाएगा? H प्लस। और यहां पर जैसे ही H प्लस जुड़ा कार्बो कैटायन बना, बताओ कितनों अल्फा? 3 और 2। 3 और 2 होता है, यही अल्फा है। ऊपर वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला। तो ये वाला H प्लस जोड़ना सही है गलत है? और ये वाला एग्जाम में सही जोड़ना है H प्लस या गलत जोड़ना है? ध्यान रखना, अगले 4 लेक्चर के बाद ये पाई बॉन्ड घुमाने वाली समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आज 10 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, बढ़िया से सॉल्व कर लेना, ठीक है? और एरो घुमाना है विदाउट एरो, हवा में नहीं करना है, एरो घुमाने का प्रैक्टिस करना है आज आपको H प्लस की प्रेजेंस में, ठीक है? जैसे मैंने ये फोटो दे दिया, आप बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन बनाना है ए पर बी पर? क्या मैंने एरो सही घुमाया? या एनाइन क्या खाएगा? H प्लस। और यहां क्या बन जाएगा? कार्बो कैटाइन। ऐसा फोटो बन जाएगा। बताओ मिली? मिली नहीं मिली? पक्का? ओके। तो भाई इस एक्सटर्नल रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का घूमना कहलाता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। कौन सा मैरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। एक्सटर्नल रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का घूमना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अपने आप में रिएक्शनों को बचाने के लिए बहुत खतरनाक इफेक्ट है। अगर एक्सटर्नल रिएजेंट नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं घूमेगा, अगर है तो ही घूमेगा। मतलब इसके होने पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे टेम्परेरी इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट? टेम्परेरी। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो घूमेगा ही नहीं पाई बॉन्ड, और घूमेगा नहीं तो कौन सा इफेक्ट नहीं लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बताओ एल्डिहाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? पाई बॉन्ड है क्या? घुमा सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों यहां पर मैंने फोटो दे दिया, बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? कौन सा हाइड? अब बताओ एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? एरो सही है गलत है? हैं? अब बताओ एरो सही है गलत है? यहाँ क्या आएगा? एनाइन। यहाँ क्या आएगा? क्या एरो सही घुमाया क्या? लिखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यही लिख लो फटाफट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसमें लिखें द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड in the presence of, in the presence of external reagent, in the presence of external reagent, ब्रैकेट में दोनों फोटो बना, ई पॉजिटिव, ये दोनों फोटो बनाए ब्रैकेट में। In the presence of external reagent known as a electromagnetic effect, known as a electromagnetic effect, known as a electromagnetic effect, it is a temporary effect, it is temporary effect, it is divided into two category, it is divided into two category. First, positive electromagnetic effect, positive electromagnetic effect, ब्रैकेट में ऐसा फोटो बना लो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ई पॉजिटिव लिख लो। दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव वाले में NU माइनस लिख लो, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लिखा? ये छुपो, और ये माइक नहीं पड़ गया।
छाप लिया भाई? ओके। तो जो 10 क्वेश्चन अपलोड होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। अगले 4 लेक्चर के बाद समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूं वो सब सच है, जो आप सोच रहे हैं सब झूठ है। आज तक मैंने कोई क्विज अपलोड नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं आपको नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पे थकाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे बच्चे वही पढ़ते हैं। हमारा मेन टारगेट है रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना। तो रिएक्शंस में क्विजेस जो है, हो सकता है एक वीक में 2-2 भी अपलोड कर दूंगा मैं। और हम कन्वर्जन करेंगे ए से बी, बी से सी। जो भी क्लास के अंदर ए से बी, बी से सी, या जो भी क्विज अपलोड करूंगा, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इंटेक्स में दिए हो या लास्ट में जो एनसीईआरटी पर गिवन होते हैं एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? तो अब जो है जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। कोई क्विज अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो उसका जो है या तो प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लें, या हमारी छोटी वाली जो नोटबुक है उसमें लिखते रहें। एक छोटी नोटबुक बनाई है हमने, ठीक है? बनाइए छोटी नोटबुक, जिसमें हमने रिडक्शन याद करके फेंक दिया है, ठीक है? पूरा रिडक्शन याद कर लिया है। अब ऑक्सीडेशन की शुरुआत करेंगे, मगर अभी नहीं। आप वन साइड पेज छोड़कर हेडिंग लिखें रिएक्शन मैकेनिज्म। वन साइड, एक साइड का कोई भी पेज छोड़ दो। हेडिंग लिखें रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, REA। रिएक्शन मैकेनिज्म, अरे रिएक्शन, एक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? रिएक्शन मैकेनिज्म के ब्रैकेट में लिख लो 11 प्लस 12। 11 प्लस 12, इसको कई जगह GOC2 भी बोला जाता है, ठीक है? मगर जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। आज से हमारे जो भी रिएक्शंस रहेंगे वो 11 प्लस 12 के दोनों रहेंगे। होमवर्क मिलेगा आपको, मॉड्यूल 3 का भी मिलेगा, मॉड्यूल 6 का भी मिलेगा। दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल है, 3 एंड 6, ठीक है? तो जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो 3 का भी डिस्कशन करेंगे और 6 का भी डिस्कशन करेंगे। दो सीक्वेंस होते हैं बच्चों पढ़ने के, एक तो होता है चैप्टर वाइज पढ़ना, और एक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज पढ़ना। दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। चैप्टर वाइज पढ़ने में कोई फील नहीं आता, ऐसा लगता है कि रट रहे हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन मैंने कराया बेसिक स्ट्रेंथ का, दूसरा क्वेश्चन करा दिया टॉटोमर्स का, और तीसरा क्वेश्चन करा दिया स्टेबिलिटी ऑफ RS का, और चौथा क्वेश्चन करा दिया बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। दिमाग खराब हो जाएगा। फिर अगले जो है, अगले पेज में फिर एक बेसिक स्ट्रेंथ, फिर एक एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर एक कार्बोकेटाइन, फिर एक बॉन्ड लेंथ। हमने क्या करा? बॉन्ड लेंथ एक साथ खत्म, बेसिक स्ट्रेंथ एक साथ खत्म, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज पढ़ेंगे कि पूरी ऑर्गेनिक में जहां भी जिस इस टाइप का रिएक्शन है एक साथ खत्म, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, ठीक है? तो लिखेंगे मेरा सीक्वेंस जो है, या मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये आज से हमारा जो है पेज नंबर 1 रहेगा। यहां से नंबरिंग करेंगे हम पेज नंबर 1। इस नोटबुक को हमारी छोटी नोटबुक से कनेक्ट करेंगे, और हमारी एनसीईआरटी से वाईफाई कनेक्शन देने के लिए हम पेज नंबरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेज नंबरिंग। थोड़े दिन बाद आपको पता लग जाएगा हमने पेज नंबरिंग क्यों करी थी, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जब हमें पढ़ना होगा, छोटी नोटबुक में डायरेक्ट पहुंचेंगे पेज नंबर से, और छोटी नोटबुक से इस नोटबुक में डायरेक्ट पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे वो आपको पता लगेगा समय के साथ। फास्टली नोट करें, क्योंकि समझने वाला तो पॉइंट है नहीं, मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। अब इसमें समय नहीं लगना चाहिए, लिखो। फर्स्ट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट रिएक्शन का नाम होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड लिखें एसिड बेस रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 12 प्लस 12 में जहां जहां एसिड बेस एग्जिस्ट करेगा यहीं पर समाप्त होगा। थर्ड लिखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? अब इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमारी एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर खत्म होंगे वो ब्रैकेट में लिखो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
एंड फिनॉल, फिनॉल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है 12th की। एंड एनिलीन, एनिलीन एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट चैप्टर है 12th का। एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, ARENE, हेलो एरीन। बगले ना झांके, क्योंकि बगला वाला भी आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है। ठीक है, हेलो एरीन लिखा। तो ये पोर्शन खत्म होगा। नेक्स्ट लिखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ नंबर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखें हाइड्रोकार्बन अल्केन, हाइड्रोकार्बन अल्केन, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला अल्केन वाला पोर्शन समाप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लिखें हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन, हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड, मतलब हाइड्रोकार्बन का कौन सा पोर्शन समाप्त होगा? अल्कीन एंड अल्काइन। नेक्स्ट लिखें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें अल्कीन एंड अल्काइन हाइड्रोकार्बन का ही, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अल्कीन एंड अल्काइन वाला पोर्शन हाइड्रोकार्बन का फिनिश होगा। नेक्स्ट लिखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखो एनसीईआरटी का एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर समाप्त होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें 8 नंबर नेम रिएक्शन, NAME, नेम रिएक्शन, नाम वाले रिएक्शन, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा। नेक्स्ट लिखें एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ई से स्टार्ट करना, ए से मत करना। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, खत्म होगा इसमें एनसीईआरटी का 12th का चैप्टर। नेक्स्ट 10 नंबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, HALO, हेलो अल्केन। ब्रैकेट में ऐसा भी लिख लें साथ में SN1 SN2। ठीक है, नेक्स्ट नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2, नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2,
ठीक है, नेक्स्ट लिखें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन याद करके फेंक दिया हमने पूरा 11th प्लस 12th का। जब तक यहां पहुंचेंगे तब तक ऑक्सीडेशन भी याद हो चुका होगा। ठीक है, और हम इसको यूज भी कर चुके हैं, पेपर में आने लगा है हमारे। समझ रहे हैं आप? तो जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक तो सपने में आएगा। अभी आज याद है आपको सोडियम बोराइड कितनों को? 5। अच्छा 3 को, चलो आपको आता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लिखा। नेक्स्ट लिखें, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी। पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आप लोगों ने 11th में बायोलॉजी में भी पढ़ा है। उसका जो रिएक्शन वाला पोर्शन है बायोमोलिक्यूल का, वो मैं आपको क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि रिएक्शन किसके तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी बहुत सारे रट के बैठे हैं सु माला में, सु नहीं होती माला होती है। ठीक है, अब छोड़ो अब। ठीक है, तो सब्जेक्ट चेंज हो गया ना आपका, इसलिए दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, तो इसका रिएक्शन वाला पोर्शन तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, मगर जैसे ही बायोमोलिक्यूल में आ गया डीएनए, वो फिर आपको खुद से पढ़ना है डीएनए, क्योंकि बायोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है डीएनए। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मगर जितना भी रिएक्शन वाला पोर्शन है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। आज आप क्या करेंगे, इन सारे इंडेक्स को अपनी 12th की एनसीईआरटी से मैच करना। 11 का तो पता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी से जब आप मैच करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर कब कब खत्म हो जाएंगे हमारे। समझ गए आप लोग? देखो, एक तरीका है चैप्टर लिख दूं ना, आपको कुछ समझ में आएगा और मुझे तो बिल्कुल फील नहीं आएगा, और जब तक वो काम मैं करता ही नहीं हूं जब तक मुझे फील ना आए। ठीक है, तो वो वाली बात है कि हम फील लेकर जो है चीजों को स्वीकार करके पढ़ते हैं। ठीक है, और इस बीच में हम इतने एबीसीडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, इतने एबीसीडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे एग्जाम में तो ए से बी, बी से सी आता है, हम तो जेड तक कर लेंगे यहाँ पे। कई बार स्मॉल एबीसीडी भी चालू हो जाएगा, क्योंकि जेड खत्म हो जाएगा जब वहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो हम तो जबरदस्त प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो हमारा टारगेट है रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस को टारगेट करना। उसमें जो भी परेशानी आती है, याद करने वाली बातें हैं, हम उसको याद करते हुए चल रहे हैं। तो जब भी उस बात तक पहुंचेंगे और उसके बाद आपको यह रहेगा कि घर जाके 100 बार रिवीजन करने पर याद होगा, हम ऑलरेडी 500 बार कर चुके होंगे। ठीक है, बट अगर गलती से कोई रिएजेंट मिस हो गया हमसे, तो ध्यान रखना, उस रिएजेंट को याद करने में उतनी मेहनत लगेगी जितनी सोडियम बोरोहाइड्रेट को याद करने में लगी है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही नहीं हुआ है वो। ठीक है, 500 बार बोला है हमने तब जाके हुआ है। अगर कोई रिएजेंट मिस हो गया तो ध्यान रहे कोई मिस ना हो, हम प्रयास करेंगे। फिर भी रह गया तो फिर आप तो हैं ही बेहतरीन। ठीक है, फर्स्ट लिखें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा। ये जीओसी है, इसके शॉर्ट नोट्स आज मैं अपलोड कर दूंगा ब्रॉडकास्ट पे, तो वो अपने पास जरूर रखें आप लोग। जब भी फुर्सत के पुलों में आपको क्विक रिवीजन करना हो तो शॉर्ट नोट से करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक को जो है, रिएक्शन वाले पोर्शन को भी एक पेज पे कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो आप ये मत सोचना सर शॉर्ट नोट कैसे बने, बने हुए हैं, बस आपको तो पढ़ना है। ठीक है, बस आप ये प्लान करना जब भी आपका प्लानिंग का मन करे कि पढ़े कैसे। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब जीओसी स्टार्ट करा था तब मैंने बोला था कि हम 2 मिनट में याद करके फेंक देंगे इसको। उस समय आपने सोचा होगा कि सर हमें जानते ही नहीं है, और जो है अंडर
अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, फिर भी जो है मैंने पूरा प्रयास करा। इसको पूरे को 2 मिनट में बोल के खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी जगह लगता है? 3। अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। अब आप देखना, ये लाइन याद होने से हम 20 रिएक्शन का शिकार करेंगे। कितने रिएक्शन? 20। और जिसको याद नहीं होगी वो पन्ने पलट रहा होगा, ठीक है। और नोट्स में भी लाइन लिखी भी नहीं रहती, मगर हमारे लिखा हुआ है बुढ़ापे के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और वही नहीं लिखी होती है। एसिड के नाम पे लिखा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ साइन, नाप ले भाई, ठीक है। बेसिक में लिखा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइन, नाप ले भाई, तेरे से नप जाए तो, ठीक है। वहां हमने बुढ़ापा लिखा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक बहुत टफ क्वेश्चन मम्मी पापा के फॉर्म में याद रखा है। मम्मी, मम्मी मतलब करीना, पापा मतलब ऑक्सीजन। अब ये अंत तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे इसे, ठीक है। तो 2 मिनट में यहां से यहां तक हम बोल के खत्म करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? बहुत सारे स्टूडेंट का यहां पर डाउट आ जाता है, सर यहां सीक्वेंस किस तरह से देखना है? बताया, रज्जो वाला या नो रज्जो? रज्जो। रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या सपना? सपना या सपना प्लस अल्फा? सपना या सपना प्लस रज्जो? ये सीक्वेंस है, और सारे एक जैसे हो जाएं तो एवेंजर्स। न्यूट्रल करना आता है, और एवेंजर्स में हमारे सपने में आते हैं। सब लोग NO2 का प्लस हम लगाते हो नहीं लगाते? सर आता है, ठीक है। एनाइन को न्यूट्रल करना आता है या नहीं आता? सीक्वेंस एनाइन जो है अलग अलग एटम पे आ रहा है तो EN से आंसर आ जाता है, सेम पे आ रहा है तो इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। मगर एक जर्नल मैंने आपको जो है एक ऑर्डर लिखाया था जिसमें एनाइन में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सब जगह से कंपैरिजन हमने सीखा था, ठीक है। बेस में किसका स्टेबिलिटी? कैटाइन का। कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले। अगर यहाँ देने वाले जुड़ेंगे बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और लेने वाले जुड़ेंगे तो बताओ, एल्डिहाइड जुड़ा तो, OH जुड़ा तो, CH3 जुड़ा तो, CD3 जुड़ा तो, रैंडम आ जाए, लोकलाइज या डीलोकलाइज है? सारे लोकलाइज्ड हो जाए तो EN, सब कुछ सेम हो जाए, एवेंजर। मम्मी और पापा में ये भी आता है। SIR का फुल फॉर्म पता है क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। अगर आप ये याद रखेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन बहुत सालों से याद है, कुछ नहीं कर पाएंगे। SIR का मीनिंग इतना सा है, बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। तो चलिए 2 मिनट के अंदर जो है हम इसे बोल के खत्म करेंगे। आर यू रेडी और नॉट रेडी? राज्यों के किस पता है? बोले, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला पता है? बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज, सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया लैंड कम, डबल में रज्जो गया लैंड प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई आंटे, 4 4 ऐड हो जाएगा। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। SIR का मतलब बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। अच्छा, मीजोमेरिक में लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट? प्लस M। डबल ट्रिपल प्लस M माइनस M बेंजीन रिंग में कहां लगता है? ऑर्थो पैरा। एक आबाद करता है और एक बर्बाद करता है। हाइपर का नाम सुना है क्या? अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3। माइनस आई का ऑर्डर पता है? सुनाओ, नफरान नानो बेटा और बेंजीन। अच्छा, बेस में किसका स्टेबिलिटी? कैटाइन का। डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? CH3 जुड़ा, बढ़ा या कम हुआ? NO2 जुड़ा, एल्डिहाइड जुड़ा, कीटोन जुड़ा, OH जुड़ा, लोकलाइज या डीलोकलाइज? मम्मी या पापा सारे लोन पे लोकलाइज तो क्या देखेंगे? EN। सब कुछ सेम तो एवेंजर। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। एनाइन को स्टेबल लेने वाले, देने वाले? लेने वाले जुड़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? अच्छा, NO2 जुड़ा तो बढ़ गया कम हो गया? एल्डिहाइड जुड़ा, साइनाइड जुड़ा, कीटोन जुड़ा, OH जुड़ा, CD3 जुड़ा। अच्छा, एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? ताई के लाई के CH3 दे रहा है, ले रहा है? एनाइन को क्या कर रहा है? NO2 क्या कर रहा है? साइनाइड क्या कर रहा है? कीटोन क्या कर रहा है? कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? देखे लेके। अच्छा, CH3 स्टेबल अनस्टेबल? OH
साइनाइड, कीटोन, ओएच, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। समझ में आया नहीं है? हो सकता है बहुत सारे घड़ी देख रहे हो सकता है बहुत सारे घड़ी देख रहे हो। हमारा टारगेट घड़ी है ही नहीं, ये 1.5 मिनट में कन्वर्ट होगा। ऐसे 5-6 रिवीजन लगने दो आप एक बार, ठीक है। कितने रिवीजन? 5-6। तो भैया मैंने 2 ही मिनट बोले थे, उसी के आसपास खत्म कर रहे हैं हम। अब कोई बोल रहा है 10 सेकेंड। तू जब 10 मिनट का माल 15 मिनट में नोट करता है, ठीक है, जब तो तू सेकंड मिनट भी नहीं देख रहा है और यहाँ सेकंड देख रहा है। अगले कुछ दिन में 1.5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बोर्ड पर देखो भाई, ठीक है। मैं करीब आपको 50 एबीसीडी क्वेश्चन कराने वाला हूं, ए से बी, बी से सी और जेड तक वाले। कितने? 50। सारे एबीसीडी जब हम क्लास में नोट्स बनाएंगे, उसके बाद घर जाके छोटी नोटबुक में कन्वर्ट करेंगे उसको। किसमें? छोटी नोट। छोटी नोटबुक क्या है आपको पता है? ये इतनी इंपॉर्टेंट नोटबुक है जितनी हमारी बड़ी नोटबुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे एबीसीडी क्वेश्चंस को जो है आप यहां पर नोट करने के बाद छोटी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। और इतनी इंपॉर्टेंट, ये एबीसीडी सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। मतलब क्लास में नहीं कराने होते ये क्या होते हैं कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है और जब बच्चे को बढ़िया से ऑर्गेनिक याद हो जाती है, तो खुद ही एबीसीडी क्वेश्चंस बना बना के सॉल्व करता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। यहीं तक ही कर पाता है वो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये जो है 50 है। जिस दिन मतलब आप बोलोगे जल्द भाई, क्वालिटी पढ़ने के लिए क्वालिटी टाइम भी चाहिए होगा। तो ये पे मत करना, ठीक है। वो क्लास चलती रहेगी, 8:30 बजे मिनिमम मान के चलना अपनी क्लास को, ठीक है। आप बोलोगे मेरे क्या 50 हटा दूंगा, मैं 8 बजे छोड़ दूंगा क्लास को, ठीक है? आप देखो इमोशनल हो गए आप लोग, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल? ये जो कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हवा में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हवा में। क्योंकि हथियार से नहीं, हवा में विश्वास करते हैं हम। हवा में तब सॉल्व होगा जब आपको समझ में आएगा, नहीं तो हवा में तो वैसे भी है, क्योंकि आपको आता ही नहीं होगा, ठीक है। ये कैटाइन बताओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अच्छा, ये कैटाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री। एक कैटाइन 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री। हर एक कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल? अगर 1 डिग्री को मौका मिले 2 डिग्री में कन्वर्ट होने का, होगा या नहीं होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 2 डिग्री को मौका मिले 3 डिग्री में कन्वर्ट होने का, होगा नहीं होगा? क्योंकि स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? तो हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। क्या कभी ऐसा पाप करोगे क्या 3 डिग्री को ही कन्वर्ट कर दो रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन में? ये पाप नहीं, प्राश्चित होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 3 डिग्री से ज्यादा क्या ये रज्जो वाला होगा? नहीं होगा? होगा। क्या कभी ऐसा पाप करोगे रज्जो वाले को ही कन्वर्ट कर दो सपना स्टेबल में? तो हर एक स्टेप पर क्या बढ़ना चाहिए? स्टेबिलिटी। मतलब अगर हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट देख रहे हैं और वहां पर हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन गिवन है, तो अगर आप उसे स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देते हो, बताओ यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आपको मौका मिले स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने का, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। क्या यहां से यहां स्टेबिलिटी बढ़ रहा है? यहां से यहां भी बढ़ रहा है। ओके, जैसे ये कैटाइन दिया, बताओ अल्फू कितना? नहीं आता, बर्बाद है। 20 रिएक्शन, 20 रिएक्शन बोला था ना मैंने। ये बर्बाद है, 19 बाकी है बर्बाद होना, ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया अल्फू गिनना आना चाहिए। क्या कार्बोकेटाइन में हाइपर लगता है? अल्कीन में फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जो अब तक भी नहीं बोल रहा था, अब भी बोलेगा, अगले 10 लेक्चर में याद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं घर जाके आपको पन्ने पलटना है। बताओ अल्फू हाइड्रोजन कितना? 2। अगर साहब मैंने इस कैटाइन से ये कैटाइन बनाया, कितने अल्फा है?
3 या 1 या टोटल कितना 4। स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है। अभी मैंने ये नहीं सिखाया कैसे कन्वर्ट होगा, अभी मैं बता रहा हूं स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहे? ओके, अब बताओ कितने अल्फा? 3, 3 6 2। पक्का? क्या लेस स्टेबल स्टेबल बन गया? क्या स्टेबल मोर स्टेबल बन गया? हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यहां पर मान लीजिए कभी कोई ऐसा कैटाइन आपको दिया जो कि स्टेबल है, और उसे आप अगर लेस स्टेबल में कन्वर्ट कर दें कार्बोकेटाइन को, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? भले ही बाद में जाके वो मोर स्टेबल ही क्यों ना हो रहा हो, मगर हर एक स्टेप पर आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में मतलब क्या है? देखो, ये कैटाइन बताओ अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं? 5। ठीक है। क्या ये डाउट आ रहा है क्या हमें कैसे पता लगेगा कहां कितने अल्फा हैं? ठीक है, अल्फा बताओ। 2 और 1। क्या यहां से यहां जाने पर स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? भले ही बाद में जाके ये यहां पर मोर स्टेबल हो जाएगा, मगर हर एक स्टेप पर हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी। तो जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपको देखना है, रीअरेंजमेंट कराना है, हर एक स्टेप पर क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो छापो इसे, लिखो पहले इसके बारे में। ये क्या होता है? लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है। एक दिन का है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको छापो फिर लिखवाएंगे। पहले से छापो, ठीक। अरे पहले लिखो ना, मैं बोल रहा हूँ वो करोगे या अपना ज्ञान पिला रहे हो? कल का अपना फर्स्ट ही क्लास है। हाँ, फर्स्ट बोले तो 2 बजे वाला। ठीक है। तो पानी वाला रायता पी के मत आना। ठीक है। कल मॉड्यूल 6 भी लेकर आना आप लोग। ठीक है। मॉड्यूल अभी है किसी के पास 6 मॉड्यूल? 3 नहीं होगा ना? कल मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे जीओसी का। तो स्टार्टिंग के 1 घंटा पढ़ेंगे और नेक्स्ट आधा घंटा मॉड्यूल डिस्कशन, ठीक है। या स्टार्टिंग के 45 मिनट पढ़ेंगे, नेक्स्ट 45 मिनट मॉड्यूल डिस्कशन। ठीक। मगर पहले पढ़ेंगे। मंडे वनडे नहीं, फिर तो टेस्ट के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, पेपर भी साथ में डिस्कस हो जाएगा। दोनों एक साथ हो जाएंगे। पिछली बार बोला था कि डिस्कस कर लें, पेपर ही नहीं लाए थे। हैं? इल्जाम लगाने में ठाकुर तुम जो है, ठीक है। भाई साहब, वो 7 मेंबर रिंग है, अच्छे सर बनाया, वो भी पूरा नहीं बनाया।
गलत हो गया। अच्छा, बात नहीं है। देखो, अगर किसी का गलती से ऐसे बन गया है तो अब इसे छोड़ो मत, यहां से इस तरह से कर दो। प्रयास जारी रखो, ठीक है। लास्ट ईयर एक बैच था, उसमें 7 मेंबर बनता ही नहीं था उनसे। पता नहीं क्या क्या करते थे, फिर वो एक स्टूडेंट ने जो है आइडिया, वो 6 बनाता था, फिर ऐसे। हो गया। चलो, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।